हम पूरे वैश्विक चेतना में अपना संकल्प प्रवाहित करते हैं कि हमारे भारत की गाय का सम्मान हो, गीता का आदर हो और हमारी संस्कृति विश्व का नेतृत्व कर सके, ऐसा होगा। और हम देख पा रहे हैं कि ऐसा जरूर होगा। क्या नहीं है इस गैया मैया में जो ये ना देती हो? सौभाग्य, संतान, सुख, वास्तु दोष का हरण, निरोगता, सौभाग्य सूचकता, क्या नहीं देती? गाय के गोबर के कंडे जलाने से ओजोन लेयर में वृद्धि होती है और एटमॉस्फेयर बैलेंस्ड बनता है। गौ में कितना वात्सल्य है। इसकी अगर कोई थोड़ी सी सेवा करता है, रोटी खिलाए या ऐसे पाँव दबाता है, तो कैसे चाटती है। और गाय अपनी जीवा से जिसके हाथ को चाटे उसके भाग्य की रेखाएं बदलती है। इसीलिए इसको ममतामयी बोलते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता होने का दावा सिद्ध करती है। जलोदर, लिवर कैंसर, ब्लड कैंसर, केवल गाय का दूध ही आहार हो। लिवर कैंसर में, ब्लड कैंसर में यूं ठीक हो। गाय के कुंद में सूर्य केतु नाड़ी होती है। आप जब गाय को हाथ लगाते हैं तो गाय के शरीर के द्वारा रोग प्रतिकारक किरणें आपके शरीर में प्रविष्ट होती है। परिणाम स्वरूप आप स्वस्थ होते हैं। इसके दूध और घी में सुवर्ण के कण पाए जाते हैं। जब आप गाय का दूध और घी खाते हैं तो आपका शरीर सोने की तरह चमकता है और पुष्ट होता है। पर गाय कटती है वहां भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि और अनावृष्टि को, हर मनुष्य को
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी प्रकार से हमारी अगर सेवा स्वीकार होती हो तो हम ये संकल्प में पीछे नहीं हटेंगे। ओम 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 ओम। पावर के साथ, हिम्मत के साथ गीता और गौ की रक्षा होगी। ओम ओम। दोनों हाथ उठाकर अपने वैश्विक चेतना में अपना संकल्प प्रवाहित करो। ओम ओम ओम। आपका संकल्प भारत का भविष्य है। हमारा संकल्प जरूर रंग लाएगा। जरूर हम जो भारत को देखना चाहते हैं वैसा भारत बनेगा। गीता का सम्मान होगा इस देश में। गाय पूजी जाएगी विश्व में और भारत की संस्कृति हर एक विश्व अपनाने के लिए लालायित होगा एक दिन। ओम ओम। आज के पहले कई संतों ने गाय की रक्षा के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए। कई गौरक्षक अभियान चले। गौरक्षा के सिलसिले में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शायद उनकी आत्मा अब देखकर शांत हुई हो और तृप्त हुई हो। कई लोगों ने विधानसभा के आगे प्रदर्शन किए हैं पर आज तक वैसे परिणाम नहीं मिले। मुझे बहुत दुख होता था ये सुन के कि सरकार ने एक कानून निकाला था कि लूली, लंगड़ी और सींग बिना वाली गाय या जो परेशान करती हुई गाय हो उसे कत्ल खाने में भेज देना चाहिए। पर स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण उन सब कानूनों का कितना कितना दुरुपयोग करता है, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने आधी रात को कहीं अपने लोगों को भेजा था तो अपनी आंखों से देखा कि चलती फिरती गाय को डंडे मारकर या एक तलवार की धार से पैर काट देते थे और उसका सही से का पंच करा देते थे, उसकी फोटो निकालकर। जानता है हम बहुत बार सोचते थे कि हम क्या करें। डॉक्यूमेंट्री बनाई, कहीं कोशिश हमारी रही कि हम कहीं छुड़वा पाए, वहाँ हम छुड़वा सके तो हमने छुड़वाई। हम जहाँ नहीं पहुँच सके और जहाँ कहीं और पहुँच सकता था वहाँ हमने उनको फ़ोन के द्वारा संदेश भेजकर उनसे गाय बचाने की अपील की थी और वो सफल भी हुई थी। पर मुझे ये तरकीब कृष्ण की बहुत अच्छी लगी। गाय को हरी घास और रोटी और गुड़ तो खिलाना मेरा नियम है, पर पिछले कुछ महीनों से मैंने गाय की आरती करना शुरू किया और सूर्य के सामने खड़े रह के गाय को बोलते थे कि तुझे ही अपना उपाय निकालना है क्योंकि तू कृष्ण की प्यारी है। तेरे गौ हत्या खाने, बूचड़ खाने बंद होने चाहिए और तेरी डिमांड केवल देश में नहीं परदेश में होनी चाहिए। जन जन तेरी महिमा से अवगत होना चाहिए। ऐसे करके उसके सिर पर भी हाथ रखते थे, हम अपने सिर पर भी हाथ रखते थे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा ये तरकीब सफल हुई और कई राज्यों में गौ हत्या बंद हो गई। इसके पीछे हम उन समस्त गौरक्षक अभियान वालों को तो धन्यवाद देते ही देते हैं, पर उन सारे सीएम के इस बोल्ड निर्णय का हम स्वागत भी करते हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं। अभी तो बहुत कुछ बदलाव आना है। निमित्त ईश्वर चाहे किसी को बनाए, पर आने वाला समय हमारा समय है। आने वाला समय
हिंदुत्व का समय है। हिंदू मतलब कौन? हिंदू मतलब एक कोई कास्ट नहीं है, हिंदू मतलब एक व्यक्ति विशेष नहीं है। हिंदू वो है जहाँ समय समय पर भगवान को भी जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है। हिंदू सनातन है, इसका न कभी अंत किसी ने किया, न कभी कोई कर सकता है, और यही आने वाले समय पर, आने वाले विश्व पर अपनी नेतृत्व की ध्वजा फहराएगा, ये भी पक्का है।